नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ा, जोन के हिसाब से समझे अब क्या क्या बंद रहेगा। अगली खबर, कोरोना का अमेरिका पर कहर, चीन पर भड़के ट्रंप। अगली खबर, दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में, सरकार बोली लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील। अगली खबर, मजदूरों को घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू, जयपुर से चली ट्रेन आज पहुंचेगी पटना। अगली खबर, मौत की अटकलों के बीच कई हफ्तों बाद पहली बार सामने आए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग। अगली खबर, कोरोना पर बोले सीएम योगी, जिन जमातियों ने बीमारी छुपाई उन पर एक्शन लेंगे। अगली खबर, शराब की बिक्री पर अब रोक नहीं, लॉकडाउन में इन शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें। अगली खबर, लॉकडाउन में काम देगा आपका राशन कार्ड। अगली खबर, लॉकडाउन 3, घर बैठे खरीद सकेंगे फ्रिज, एसी, कूलर, इन इलाकों में मिली राहत। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ा, जोन के हिसाब से समझे अब क्या क्या बंद रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने एहतियातन तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यह निर्देश 4 मई से 17 मई तक के लिए है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन में देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। बता दें कि तीसरे लॉकडाउन के दौरान भी सभी रेल सेवाएं और हवाई सेवाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी। वहीं मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन इसमें आम लोग यात्रा नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इस ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना का अमेरिका पर कहर, चीन पर भड़के ट्रंप, कहा बढ़ाएंगे टैरिफ। जी हां, आपको बता दें कि चीन कहता है कि कोरोना वायरस कहां से फैला, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। लेकिन चीन में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति इस संबंध में बात करना चाहता है तो हमें उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी के मामले में चीन ने जो लापरवाही की है, उसके बाद चीन के सामने बढ़े हुए टैरिफ झेलने का ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। ट्रंप ने शुक्रवार को उस सवाल के जवाब में यह बात कही है, जिसमें चीन पर दंड स्वरूप टैरिफ बढ़ाने की बात कही जा रही थी। ट्रंप ने कहा, निश्चित तौर पर यह एक विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। चीन के नजरिए से बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ हुआ है निश्चय ही उससे हम लोग खुश नहीं हैं। सभी 182 देशों के लिए यह बहुत बुरा दौर है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में, सरकार बोली लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सभी जिले 17 मई तक रेड जोन में ही रहेंगे। अगले 2 हफ्तों तक इन सभी इलाकों में किसी प्रकार की ढील नहीं देने का विचार किया गया है। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। राजधानी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, इसीलिए जहाँ तीसरे लॉकडाउन के दौरान किसी भी इलाके में कोई ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिलों के आधार पर इलाकों को बांटा गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया जल्दी लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मजदूरों को घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू, जयपुर से चली ट्रेन आज पहुंचेगी पटना। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से शुक्रवार रात 9 बजे रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची।
वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 09771 नंबर की जयपुर दानापुर प्रवासी स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रेलवे के मुताबिक यह ट्रेन दानापुर आज दोपहर तक पहुंच गई है, जिसमें 1240 श्रमिक लोग सवार थे। बता दें कि ट्रेन चलने से पहले सभी यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल जांच की जा रही है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि ट्रेन गंतव्य से पहले कहीं नहीं रुकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग नियम के पालन के लिए हर बोगी में केवल 54 यात्रियों को बैठने की ही अनुमति दी गई है, जबकि उसमें 72 लोग के बैठने की व्यवस्था होती है। कूपों में 8 के बजाय 6 यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मौत की अटकलों के बीच कई हफ्तों बाद पहली बार सामने आई उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 1 महीने से क्यासों का दौर जारी है। इस बीच शुक्रवार को किम जोंग पहली बार सार्वजनिक रूप से एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए नजर आए। समाचार एजेंसी KCNA ने शनिवार को यह सूचना दी। खबर के मुताबिक किम शुक्रवार को राजधानी प्योंगयांग के नजदीक सुनचोन में एक कार्यक्रम में नजर आई। बता दें कि उन्होंने फैक्ट्री का जायजा लिया है और उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान किम ने कहा कि यदि उनके दादा और पिता यह खबर सुनते कि आधुनिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है तो उन्हें बहुत खुशी होती। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी बोले, दूसरे राज्यों से मजदूरों को आने से बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। जी हां, आपको बता दें कि योगी ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने को लेकर पूरा प्लान पेश किया। उन्होंने मजदूरों से अपील की है कि वो पैदल ना चले। सरकार उन्हें वापस लाने के प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन आज महाराष्ट्र के नासिक से चलकर यूपी पहुंच रही है। बता दें कि यूपी के सीएम ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। यूपी में 10 लाख लोगों के शेल्टर रूम में रहने और क्वारंटीन करने की व्यवस्था सरकार ने की है। जो दूसरे राज्यों से आएंगे उन्हें वहां रखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शराब की बिक्री पर अब रोक नहीं, लॉकडाउन में इन शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब और पान मसाले की बिक्री के संबंध में बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि लॉकडाउन में शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है, हालांकि इसके लिए कुछ नियमों और शर्तों को रखा गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन जानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद भी सील किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना पर बोले सीएम योगी, जिन जमातियों ने बीमारी छुपाई उन पर एक्शन लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तबलीगी जमात का काम आश्चर्यचकित करने वाला था। बीमारी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन उसे छुपाने का काम किया गया। किसी को बीमारी हो गई कोई बात नहीं, उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन आप इसे छिपाकर उससे संक्रमण फैलाने का काम करें तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने संक्रमण के मामले छिपाए, जिनकी वजह से यह तेजी से फैला। बता दें कि सीएम ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने कई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्र कार्य किया, जो काफी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में वाराणसी और कानपुर में तबलीगी जमात के लोगों ने अभद्रता की, जिसके लिए पहले उन्हें समझाने का काम किया गया, लेकिन वो नहीं माने, तब कठोर कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में काम देगा आपका राशन कार्ड। इन राज्यों में कहीं भी खरीद सकते हैं गल्ला। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन में अगर आप कहीं फंसे हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अनाज और दाल मिल जाएगी। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की इजाजत मिलने के बाद अब देश में 17 प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया है।
बता दें कि इस संकट में गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 3 महीनों के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुहैया कराने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान का फायदा देश के लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को होगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3, घर बैठे खरीद सकेंगे फ्रिज, एसी, कूलर। इन इलाकों में मिली राहत। जी हां, आपको बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जो लोग लॉकडाउन की वजह से इस मौसम में फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल या लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी प्रोडक्ट बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये अनुमति सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए है। बता दें कि मतलब ये है कि आप गैर जरूरी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि इस दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा डिलीवरी बॉय को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा जाएगा। वहीं वे सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी बॉय में किसी भी तरह के कोरोना से जुड़े लक्षण तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।